अभी हो गई है सुबह, नहाकर पूजा वूजा पाठ कर लिया है। अब जा रही हूँ नाश्ता बनाऊंगी अपना। और सुबह की भागम भाग में ना आज बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई मुझे। सुबह मुझे थोड़ा एक्चुअली ना उठने में भी लेट हो गया। और रात में क्या हुआ ना, मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात में 1:30 बजे के बाद सोई हूँ। हस्बैंड सो चुके थे। और ना तो मेरा मोबाइल चलाने का मन कर रहा था, ना मुझे नींद आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बस कभी इधर करवट कभी उधर करवट ऐसे करते करते ना फिर 1:30 बज गए। तो मैंने देखा कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, फिर सुबह मैं उठ नहीं पाऊँगी। और सही बात है, वही हुआ मेरे साथ। तो उठी, लेकिन हाँ वही है कि डेली टाइम के अकॉर्डिंग 1 घंटे लेट उठी। आधा घंटा क्या, 1 घंटे लेट उठी मैं। और उसके बाद फिर हस्बैंड का ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया था। तो फटाफट से ना आज मुझे बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला, मतलब सुबह में कि मैं ब्रश करूं, चाय बनाऊं, मोबाइल लेके बैठूं, थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने आज बिना ब्रश किए पहले उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया। और फटाफट से, मतलब आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे क्या 20 मिनट के अंदर है मैंने। तो फटाफट से मैंने आलू बॉईल किए, आलू बॉईल करके आलू और मटर का स्टफिंग बनाया। आलू के पराठे मैं सोच कर रखी थी मैंने कि रात में मैं सुबह में मैं बनाऊँगी। तो फिर उस हिसाब से फटाक से मैंने आलू बॉईल किए। एक साइड उनके लिए चाय रखी बनने के लिए। जब तक उन्होंने चाय पिया, इधर आलू बॉईल हुए, और फिर मैंने स्टफिंग वगैरह रेडी की। और आटा खैर गूँथा हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो फिर फटाफट से, वो सिर्फ एक ही पराठा खा के जाते हैं क्योंकि आलू का पराठा थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और फिर फटाफट से जब तक वो पराठा खाए तो मैंने शेक बना कर दिया। तो बस वो खा कर गए, तब जाके मैं रिलैक्स हुई। उसके बाद फिर मैंने फाइनली ब्रश किया, अपना पानी वानी जो भी है पीना है पिया। मतलब कुछ भी करने का, पानी तक पीने का टाइम नहीं मिला सुबह से। फिर चाय वगैरह मैं सोच रही थी अपने लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ। फिर मुझे लगा कि अगर चाय बनाकर और लेकर बैठ गई ना तो 15-20 मिनट फिर मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फिर मतलब अपने काम में ही लग गई 9:30 बजे के बाद से। क्योंकि 9, 9:30 तक मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। उसके बाद मैं काम में लगी हूँ। और अभी ना जितनी हवा चल रही है ना, उसके वजह से ना पूरी धूल बहुत ज़्यादा, डस्ट वगैरह आ रही है घर के अंदर। जबकि कल मैंने इतनी अच्छे से पूरे डस्टिंग सफाई की और पूरे बालकनी वगैरह को धोया। और आज फिर पैरों में ना बिल्कुल धूल धूल सा, मतलब ऐसे फील हो रहा है। तो बड़ा मन अजीब हो रहा है कि यार डेली क्या यही करते रहे हम लोग। मतलब एकदम ना फ्रस्ट्रेशन हो लगता है यार कभी कभी कि एक ही काम रह गया है डेली, यही घर के काम, साफ सफाई, किचन, खाना, बर्तन। अरे यार तंग आ गई हूँ मैं कभी कभी। तो बिल्कुल ना ऐसे इच्छा ही नहीं होती करने की। फिर भी मतलब, और मुझे ना भूख भी लग गई थी थोड़ा सा। आज पता नहीं ब्रश करने में मुझे लेट हुआ तो आज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी सुबह से। और चाय वगैरह भी नहीं पी, बिस्किट वगैरह भी नहीं खाई मैंने। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पहले नाश्ता कर लो। फिर मन में आ रहा था कि नहीं, नहा कर पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही करूँगी। तो सब काम निपटाए, रात के भी बर्तन वगैरह थे सब कुछ। फिर अगर ये सब मैं व्लॉग शूट करने बैठती तो और ज़्यादा मुझे लेट हो जाता। और अभी देखो टाइम हो रहे हैं 11:30, 11:30 हो गए हैं। अब जा रही हूँ नाश्ता करूँगी क्योंकि भूख तो मुझे 10 बजे से ही लग रही है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आधे एक घंटे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से कर लेती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ। लेकिन देखो 1.5 घंटे जैसे लग ही गए, मतलब कि जितना भी स्पीड करो लग ही गए। तो अब बस नाश्ता जा रही हूँ, अपने लिए पराठे बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी और फिर आराम से फिर बैठूँगी। उसके बाद ही मैं रिलैक्स होकर बैठ पाऊँगी। और अभी धूप भी देखो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और ये जो अभी थोड़ी सी हवा चल रही है ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हमारे घर में आ रही है। क्योंकि दोनों कमरों की बालकनी ऐसे ओपन है और ये तो फ्रंट साइड में ही है। तो गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो और ज़्यादा डस्ट वगैरह आते हैं। तो चलो मैं बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता। और प्लांट्स में भी जा रही हूँ, पहले पानी दे देती हूँ क्योंकि प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रहे हैं। तो अभी तो मुझे सही लग रहा है थोड़ा सा। इधर के प्लांट्स मैंने दे दिया है पानी। और आज मेरे गुलाब भी खिले थे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गुलाब खिले हैं। देखो गाइस, इस तरीके का कुछ गुलाब खिला है मेरे बालकनी में। ये रहा, मतलब ऐसे करके दिखाती हूँ। और इसमें भी कलियाँ आ गई है। इसमें भी एक गुलाब खिला, लेकिन मैंने तोड़ कर भी श्याम बाबा को चढ़ा दिया क्योंकि आज का फ्रेश गुलाब था ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तोड़ कर चढ़ा देते हैं। और इधर कल अपराजिता भी खिली थी, लेकिन कल तो मैं सुबह में मैंने पूजा नहीं की, शाम के टाइम में ही पूजा की। तो शाम के टाइम तो नहीं तोड़ूंगी। और इसमें देखो कितनी ज़्यादा, मतलब वो हो गई है, पत्ते सब सूख सूख के झड़ जाते हैं ना, तो बहुत
गंदा दिखने लग जाता है। मिट्टी भी ना साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ना यही सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस, सही बताऊँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से प्लांट्स वगैरह में पानी दूँगी, क्योंकि अभी पूरी ड्राई नहीं हुई है मिट्टी, आप देख सकते हो। और गेंदा फूल भी मेरे हो गए हैं 4 भाई। और इधर देखो ये पर्पल वाले, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। मतलब नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े भी मैंने धुल कर कल ही डाले थे, तो ये भी अब हटा लेती हूँ। देखो इतने सारे कपड़े, अब ये भी हटा लेती हूँ, वरना सारे मेरी चिमटियाँ भी टूट गई है गाइस, सारी चिमटियाँ टूट गई है। बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा आज तो, पता नहीं क्यों। मूड भी सही नहीं है और काम भी अलग ही। चलो कोई बात नहीं, आप बने रहो मेरे व्लॉग में, देखते हैं ये व्लॉग कहाँ तक जाता है। अब मैं आ गई थी सीधे किचन में अपने लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। तो सबसे पहले चाय बनने के लिए रखूँगी, और ये जो दूध का पतीला है ना, उसी में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, मतलब 1 कप जितना मेजरमेंट करके मैं डाल देती हूँ अपने हिसाब से, सिर्फ अपने लिए जब बनानी होती है तो। और जितने भी लोगों के लिए बनानी होती है ना, मैं पहले कप से मेजरमेंट कर लेती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा कम ना हो। और ऐसे मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि मुझे कितना दूध डालना है 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए। तो अगर मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो सबके लिए उतने उतने कप मैं मेजरमेंट करके डालती हूँ दूध। और फिर उस हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी बस 1 कप मैंने डाल दिया है यहाँ पे दूध, चीनी, चाय पत्ती और अदरक तो ख़त्म हो गई थी, इसलिए फिर मैंने अदरक छोड़ दिया। और जब तक इधर चाय बनेगी धीमी धीमी आँच पे, इधर मैं अपने पराठे बना लूँगी। और आटा भी मेरा गूँथा हुआ था, तो ये बस 2 पराठे बन जाएंगे एकदम मोटे मोटे से, और मेरे लिए तो हो जाएगा। हस्बैंड तो नाश्ता करके जा चुके हैं, तो बस अपने लिए बस 2 गर्मा गर्म पराठे बना लूँगी। मतलब जितना भी जल्दी जल्दी काम करो, फिर भी कब 11:30 12 बज जाते हैं गाइस, मुझे पता ही नहीं चलता। और एक्चुअली कभी कभी तो नाश्ता मेरा जल्दी बन जाता है, सबसे पहले मैं नाश्ता ही प्रिपेयर करती हूँ उठने के बाद, उसके बाद घर की साफ़ सफाई में लगती हूँ। लेकिन अगर जल्दी भी बन जाता है नाश्ता तो मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे नहा कर फिर पूजा पाठ करनी होती है। बिना पूजा पाठ किए फिर मेरा मन भी नहीं करता है। और सुबह तक देखो मेरा ना, जब ये वीडियो मैंने जब आपसे क्लिप में बात की, तभी तक मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। उसके बाद फिर दोपहर से जब फिर पूजा पाठ मैंने कर लिया ना, उसके बाद से मेरा मूड बहुत लाइट हो गया, बहुत अच्छे से। फिर मैं अपने दूसरे काम में डाइवर्ट हो गई, वीडियो एडिटिंग वगैरह में डाइवर्ट हो गई, तो मेरा मूड फिर बिल्कुल लाइट हो गया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पूजा पाठ का, इसीलिए मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। जब तक मैं, अगर बॉडी से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, सब चीज़ है, मतलब सब चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो मैं डेली सुबह शाम पूजा करती ही करती हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। तो बस कहते हैं ना कि अपनी मानसिक शांति के लिए हमें पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। तो देखो बातों ही बातों में मेरे दोनों पराठे सिक गए, और मतलब एक पराठा सिकना बाकी है। तो जिस फ्राई पैन में मैंने स्टफिंग बना कर रखा था, उसे मैंने खाली कर दिया है, और इस छोटे से बाउल में डालकर मैं रख दूँगी। और जब भी फिर खाना होगा तो फिर हम लोग बाद में गर्मा गर्म फिर से सेक कर खा लेंगे। तो कभी कभी मेरा आलू का स्टफिंग ना नेक्स्ट मॉर्निंग भी रह जाता है, क्योंकि अब दोपहर या रात में तो कोई खाएगा नहीं आलू के पराठे, ये सब सुबह सुबह ही खाने की चीज़ें हैं। तो बस मैंने अब, जैसे ये स्टफिंग मेरी बच गई है, तो मैं फिर कल सुबह नाश्ते में हल्का फुल्का बना लूँगी। तो फिर ऐसे अच्छा हो जाता है। और फिर गर्मियों में ना अब ज़्यादा आलू वगैरह के पराठे मन नहीं करेगा खाने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो फिर अब ये सब थोड़ी ठंडियों वाले मौसम में ही सही लगता है। और आज ना ऐसे बारिश वाली वेदर हो रही थी सुबह से, तो फिर इसलिए आज ठंडा ठंडा मौसम था, तो मैंने सोचा कि चलो गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लेते हैं। और ये सब तो चलो सर्दियों में गोभी के पराठे, आलू के पराठे, ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं खाने में। तो देखो यहाँ पर मेरे पराठे भी सिक गए, और कितने मोटे मोटे से पराठे बने हैं। अगर मेरे हाथ के पराठे आप एक पराठा भी खा लोगे ना, तो मतलब आपका पेट भर जाएगा। और इसीलिए हस्बैंड ना सिर्फ एक ही पराठा खा के जाते हैं, तो उनसे फिर सुबह सुबह ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, और फिर शेक वगैरह पी लेते हैं, तो उनका पेट अच्छा खासा भर जाता है। अब इतने देर में मेरी चाय भी बन गई,
चाय को मैंने फिर निकाल लिया इसी बाउल में। जब लास्ट की दूध बचती है ना, तो फिर मैं दूध वाले पतीले में ही बना लेती हूँ, क्योंकि उतने बर्तन फिर ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूध का पतीला फिर वैसे भी धोना ही पड़ता है। और मैंने थोड़ी सी शेज़वान चटनी भी निकाल ली थी अपने लिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने बैठ कर नाश्ता कर लिया था और अब आ गई थी प्लांट्स में पानी देने के लिए, थोड़े से आधे 1 घंटे बाद। क्योंकि मिट्टी जब ऊपर की जो ड्राई हो जाती है ना, उसके बाद ही मैं पानी डालती हूँ। ऐसे नहीं कि गीली मिट्टी में ही पानी डालते रहो, क्योंकि पानी भी उतना ही एक लिमिट में डालना होता है जितने पौधों को ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से हर चीज़ों का ख्याल हमें ही रखना है। और गाइस, जब इतनी सेवा करने के बाद जब फूल आते हैं ना पौधों में, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। गाइस, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, और कुछ आज मैंने बहुत ही डिफरेंट वीडियो शूट किया है, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। वीडियो जाके ज़रूर से देखना। सो मैं आपको थोड़ा सा ना शो करती हूँ कि किस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। ये है मेरा मेकअप का बॉक्स, जो कि खटारा है। तो इसमें सारा जो मेरा मेकअप का सामान है कुछ इस तरीके का है, और कुछ इस तरीके से मैंने खलारा भी फैला दिया है। सो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जो स्पेशली वुमेन्स, गर्ल्स वगैरह देखती हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो जाके ज़रूर से देखना, और मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, इतना सारा भी खलारा मैंने फैला लिया। अब जा रही हूँ इसको समेटते हूँ फटाफट से। अब बने रहो मेरे ब्लॉग में। सो गाइज़, अब सभी सामान को मैं समेट कर रख देती हूँ, क्योंकि शूट वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा खलारा हो जाता है घर में। तो मैं बता दूँ इस वीडियो के बारे में। ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। जो भी फीमेल्स हैं जिन्हें मेकअप करना स्टार्टिंग, जैसे बिगनर्स होते हैं जो जिन्हें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो आप एक बार ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगी। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो भी मेकअप में बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने बताए हैं आपको। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सभी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ऑल वेदर्स के लिए है। आप एक बार आंख बंद करके ज़रूर से ट्राई करना। तो फाइनली यहाँ पे सारा जो खलारा है वो मैंने समेट दिया है, और अब यहाँ पे बारिश वाली वेदर हो गई थी बहुत, मतलब ऐसे काला काला हो गया था मौसम। तो ऐसे अब बिल्कुल बारिश होने ही वाली है, और हल्की फुल्की हो भी रही है, हल्की हल्की रोड गीली गीली है। और जब भी बारिश आती है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे बालकनी में आ जाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग था वो विदाउट रेसिपी था, और आई होप आपको आज की ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। और थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है। हर दिन घर के एक ही काम आपको दिखा दिखा कर आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए चलो अब इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई